हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पीछे का बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेके आए हैं द ऑल न्यू Hyundai Creta एंड दिस इज द न्यू फेसलिफ्टेड अवतार ऑफ Hyundai Creta। बहुत सारी चीजें इसके साथ जो है वो जुड़ी है। क्या क्या प्राइस है उनके बारे में जरा बात करते हैं। स्टार्ट होता है 10,99,990 रुपए से इसकी जो है प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे में ये हालांकि 10-11 लाख रुपए महंगे जरूर बनती है किया सेल्टॉस से, लेकिन ऐसी चीजें जरूर इसके अंदर आ रही है जो तारीख पे काबिलियत है, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन क्विक वॉकअराउंड मेरे साथ आओ। जब लुक एट द फ्रंट प्रोफाइल, यहाँ से अगर आप देखेंगे डीआरएल सेक्शन एच शेप्ड है, हाफ एच शेप्ड स्टॉप करके गया, लेकिन इसको आगे तक कंटिन्यूटी में जो है वो रखा गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये डीआरएल आगे तक क्लोज होती है एंड ब्लैक एलिमेंट देखिए एक्स्ट्रा जो है वो इसके बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है ताकि ये ब्लैक बंद होते टाइम जो है ज्यादा आवाज ना करे, खटखट ना करे। तो यहाँ आप देखिए फुटेज में से कमाल की है, नेक्स्ट लेवल पर Hyundai ने जो है वो यहाँ पर गेम कर दिया है। अगेन और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे ये टर्न इंडिकेटर का पार्ट प्ले करता है एंड इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दो बैरल्स हैं एंड उनके अंदर अलग अलग बैरल में सब बैरल भी जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर ब्लैकआउट की गई है इसकी पोजीशंस एंड यहाँ पर कोई भी जो है फॉर्मेट यूनिट नहीं इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कट जो है वो दिए गए हैं ताकि एयर वेंट में कन्वर्ट हो सके एंड एक्चुअली में अच्छे से एयरोडायनामिकली ये बिहेव करे। बेहतरीन एयरोडायनामिक की वजह से ये कट्स जो है वो अंदर से आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए देखोगे। सेंटर फिनिशिंग दी गई है, यहाँ पर मेटालिक फिनिशिंग दी गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, अगर आप देखें तो 2 इधर एंड 2 इस साइड जो है पार्किंग सेंसर्स है। आइए थोड़ा पास से दिखाता हूँ। दीज आर द पियानो फिनिशिंग एंड यहाँ पर दिया गया है Hyundai का लोगो, बड़ा सा लोगो 360 डिग्री कैमरा एंगल के साथ में। दिस इज द पोजीशन ऑफ रेडार। और वैसे क्योंकि ये रेडार बेस्ड है एंड कैमरा बेस्ड है तो लेवल 2 जो है यहाँ पर इस बार रेडार से इंट्रोड्यूस हो गया है। पहले जो है क्रेटा के अंदर कोई भी एडवांस नहीं आया करते थे, तो इस बार जो है वो सेल्टॉस के साथ साथ यहाँ पर भी एड ऑन हो गए हैं। तो सराउंड व्यू मॉनिटर के अंदर भी जो है यहाँ पर एडवांस काउंट हुआ है। सॉरी, वैसे एडवांस के अंदर भी जो है सराउंड व्यू मॉनिटर यहाँ पर काउंट हुआ है। जस्ट लुक एट द न्यू कलर ऑप्शन। ये खाकी कलर नहीं है, खाकी भी आता है इसके अंदर। ये डार्क फॉरेस्ट ग्रीन कलर जो है वो, बहुत ग्रीन कलर जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आओ मेरे साथ में। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कट्स और क्रीसेस आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हुए देखोगे। 4 कैरेक्टर लाइंस हैं, तो एक बेहतरीन लुक फ्रंट से जो है इस बार बनता हुआ नजर आएगा। Hyundai पहले साइड एंड नई जनरेशन एक्सटर आप कुछ इसी पैटर्न पे होते हुए देखोगे। दोस्तों अगर आप इंटीरियर चेकआउट करना चाहते हैं तो हेयर आर द न्यू इंटीरियर्स, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ बंद, फिलहाल के लिए करते हैं इसको लॉक। एंड यहाँ देखिए, ये देखिए लेदर टच, बेहतरीन इंटीरियर्स। मतलब मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में आने वाली ये एक ऐसी गाड़ी बन चुकी है जिसके अंदर अमेजिंग इंटीरियर्स आते हैं। बेहतरीन फिट एंड फिनिश, लेदर टच यहाँ पर दिए गए हैं। इनफैक्ट आप यहाँ से थ्रेड्स भी जो है वो ऑफर होते देखोगे, तो ये जो थ्रेड की फिनिशिंग है ये मुझे अच्छी लग रही है। पैडल शिफ्टर्स ऑफर किए गए हैं यहाँ पे सैटिन फिनिश के साथ में, इसको थोड़ा अलग एंगल देने की कोशिश की गई है। और इधर भी जो है वो सैटिन फिनिश है, बीच में Hyundai का हॉर्न और यहाँ पे जो है वो बैजिंग भी Hyundai की दी गई है एयरबैग के साथ में। यहाँ पर जो है वो डी कट आपके पास में स्टीयरिंग कॉलम अवेलेबल है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में इल्यूमिनेशन से रिलेटेड कंट्रोल्स राइट साइड में ऑफर किए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपके पास में आते हैं वाइपर कंट्रोल्स, उनके सेटअप। और ये जो बड़ी सी स्क्रीन है ये आपको याद दिलाने वाली है, कुछ सेम पैटर्न है जैसा कि आपने यहाँ पे किया सेल्टॉस के अंदर देखा था, कुछ ऐसा ही लेआउट इसका भी है, बट कंप्लीटली अलग जो है वो यहाँ पर पैटर्न रखा गया है। इसको थोड़ा पॉप अप किया गया है, डैशबोर्ड को हल्का छोटा किया गया है एंड यहाँ पर बोस के स्पीकर स्वीटर सेट जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये सीमलेस डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक हल्का सा कर्व, काफी छोटा सा कर्व जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आपको एक प्रीमियम लुक भी लिया है और व्यू की प्रॉब्लम ना हो। आप धूप में चले तो ज्यादा जो है वो व्यू आपको यहाँ पर मिले, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो ना इंट्रोड्यूस हो। जस्ट लुक एट द प्लास्टिक क्वालिटी, अमेजिंग प्लास्टिक क्वालिटी, डुअल टोन ट्रीटमेंट। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का जो है वो फिनिश यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती हुई नजर आ रही है, जो आगे तक जरूर जा रही है। वैसे तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस के करीब यहाँ पर शामिल होते हैं। अमेजिंग। यहाँ पर एयर वेंट्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, नए एयर वेंट्स आ चुके हैं और ये एयर वेंट्स फ्लोट होते हैं यहाँ तक। इसके साथ एक अलग डिजाइन, डुअल टोन डिजाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एयर वेंट्स इंट्रोड्यूस होते हुए। इधर अगर आप देखेंगे तो ये है आपके पास में कूल्ड ग्लव बॉक्स, बड़ा ग्लव बॉक्स है काफी, और मुझे लगता है सेगमेंट में आने वाला सबसे बड़े ग्लव बॉक्स में से एक है। अच्छा, जो चीज मुझे एक्चुअली पसंद आई वो जो इंटीरियर्स के बैकग्राउंड कलर है वो मुझे अच्छा लग रहा है। ऑफ व्हाइट कलर के साथ में ये ग्रे कलर का पैटर्न जो है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है। और इसके साथ में जो मुझे पसंद है एक्चुअली वो है ये सीट्स। ये जो सीट्स हैं वो एक्चुअली ऑफ व्हाइट कलर एंड डार्क ग्रे कलर के साथ में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप ये हेडरेस्ट भी देखेंगे तो इसके अंदर कर्व है एंड लेदर टच होने की वजह से ये काफी अच्छी फिनिशिंग दे रही है। तो ये सीट जरूर यहाँ पर चेंज हुई है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पर आते हैं, ना केवल बैक में बट अंदर सपोर्ट में भी। तो ये आपको हेल्प करने वाले हैं उन क्लाइमेट में जब आपको चाहिए चिलचिलाती गर्मी हो और आपको ठंड चाहिए, तो ये जो है वो एसी, तो ये जो है वो वेंटिलेटेड सीट्स आपके काफी काम आने वाली हैं। यहाँ आता है एक IRVM जो कि रेगुलर IRVM है जैसा आपको क्रेटा में देखते थे, SOS बटन के साथ में, ब्लू लिंक एंड रोड साइड असिस्टेंस के बटन के साथ में। इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्ड होल्डर है बट कोई भी वैनिटी मिरर या लाइट नहीं ऑफर की गई है। इस तरह भी अगर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर है बट कोई लाइट नहीं है।
और आप समझ सकते हैं कि ये जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। वैनिटी मिरर जरूर काफी बड़ा यहाँ पर ऑफर किया गया है, वो अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी। अच्छा ये है कि ये जो सीट्स हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, तो आप किसी भी तरीके से इनको जो है वो 8 वे एडजस्ट कर सकते हो, हाइट, रिक्लाइन, डिक्लाइन एंड टू एंड फ्रो मोशन में भी जो है आप इसको चेंज यहाँ पर करते हुए देखोगे। इस तरफ जो है वो विंडो के कंट्रोल्स हैं, लॉक, अनलॉक एंड ORVM के बटन्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे विंडो के कंट्रोल्स के साथ में पीछे के विंडो को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, चाहो तो पीछे वाले पैसेंजर जो है वो नहीं ऑपरेट कर पाएंगे अगर आप यहाँ से ये चाइल्ड लॉक या व्हाटएवर लॉक इट इज कॉल्ड वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाए। रिवर पार्किंग असिस्टेंस को भी आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो ऑफ रोड, साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप के साथ में पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन भी इसी तरफ इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आता है। दोस्तों यहाँ पे आता है ड्राइव मोड के साथ साथ ट्रैक्शन के मोड्स, तो आप चाहो तो ड्राइव मोड एंड ट्रैक्शन मोड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, सिटी, स्पोर्ट्स एंड इको, ट्रैक्शन में स्नो, वेट एंड मड। यहाँ पे ऑफर की गई है वायरलेस चार्जिंग, उसके साथ में आती है USB स्लॉट, 12 वोल्ट का DC सप्लाई एंड USB-C टाइप स्लॉट। इस तरफ आप देख पाएंगे डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल है जो कि ऑटोमेटिक है। एंड इस तरफ से आप देखें तो टेम्परेचर लेफ्ट पैसेंजर साइड एंड राइट से जो है वो ड्राइवर साइड आप कंट्रोल कर सकते हो। ब्लोअर स्पीड रिमेन सेम, ब्लोअर स्पीड जो है म्यूचुअल है, दोनों की अलग अलग एडजस्ट नहीं की जा सकती, केवल टेम्परेचर जो है एडजस्ट की सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गियर नॉब आप देखेंगे, अलग अलग मोड्स हैं यहाँ पर, पार्क मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड एंड ड्राइव मोड। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ में वेंटिलेटेड सीट्स के अलग अलग मोड्स। ये है DRVM का कंट्रोल। इधर आते हैं 2 कैन होल्डर। यहाँ पे देखिए जो स्टिच है, ये गोल्डन कलर का जो स्टिच है मुझे काफी पसंद आ रहा है। एंड कुछ इस तरीके का ग्लव बॉक्स आपको मिलेगा, बट इसके अंदर कोई भी जो है कनेक्टिविटी या कूलिंग फंक्शन नहीं ऑफर किया गया है। गाइस दिस इज द बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ जो आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पे आता है एक ग्लास होल्डर, इसके साथ में आपके पास में LED जो है वो यहाँ पर लैंप्स ऑफर की गई हैं। इट्स हाई टाइम कि हम लोग चलें इसकी सेकंड रो में और सेकंड रो में जानते हैं क्या क्या बदलाव है। और गाइस सेकंड रो में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास में इंट्रोड्यूस हो जाता है ये सनशेड, आप चाहें तो सनशेड को लगा सकते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ से भी जो बदलाव आए हैं, ये पूरा जो कंसोल है वो मुझे बदला हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये जो आप आर्मरेस्ट देखेंगे ये भी काफी डिफरेंट है। यहाँ पर जो है वो एक्सेसरी के तौर पे क्रेटा का ये एक्स्ट्रा कुशन आपको यहाँ मिलता है हेडरेस्ट के साथ में, रिक्लाइन एंगल के साथ में, अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पर जरूर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है और लीफ आपको दिखेगी ताकि आप मैगजीन वगैरह जो है वो या लीफ वगैरह जो है यहाँ पे स्टोर कर सकें। 2 USB-C टाइप स्लॉट्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। एंड आपको मिलते हैं यहाँ पे 2 AC के वेंट्स जिनको आप कंट्रोल कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपके पास में अवेलेबल है ये फ्लोर हम्प, बहुत ही छोटा सा फ्लोर हम्प है। यहाँ से अगर आप देखें तो दिस इज द शोल्डर रूम, अच्छा शोल्डर रूम आपको ऑफर होता है। ग्रैब हैंडल विदाउट एनी कोट हुक रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक वैनिटी लाइट जरूर आती है जो पहले नहीं आया करती थी। तो बदलाव तो काफी सारे हैं इस गाड़ी के अंदर, मुझे काफी मजा आ रहा है। स्टैंडर्ड दिए गए हैं आपको बाय द वे यहाँ पर 6 एयरबैग्स एंड वो तमाम फीचर्स जो आप यहाँ पर मांग रहे थे। एनीवे इट्स हाई टाइम कि हम लोग इसकी साइड प्रोफाइल में चलें क्योंकि वो हमने डिसकंटिन्यू में रखा था। चलिए और गाइस ये है इसकी साइड प्रोफाइल, यहाँ से आती है 4.3 मीटर की। अब आइए मैं जरा ये नए एलॉय व्हील्स जो है वो चेकआउट करवाता हूँ। दिस इज द 215 60 रेडियस 16 इंचेस एंड रेडियल 17 इंचेस। के अंदर 18 इंचेस नहीं आते जैसे कि आप किया सेल्टॉस के अंदर देखते थे, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुए। मैकफर्सन स्ट्रट्स, ऑटो की बैटिंग क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑफर की गई है। एंड ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है ये थ्रू आउट द बॉडी पीछे तक फ्लोट होती है दोस्तों, जो बताती है कि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी या मिड साइज एसयूवी है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एंड फिनिश आप देखेंगे यहाँ पर क्रैश की जो टोन दिया गया है। एंड ये ग्लैमर या आप मैं कहूँ कॉस्मेटिक रूफ रेल्स हैं, दीज आर नॉट द प्रैक्टिकल रूफ रेल्स है। और प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर जो है वो पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किए गए हैं जो एक्चुअली इसको बनाने थोड़े से डिफरेंट। एंड ये पैनोरामिक सनरूफ काफी बड़ा सनरूफ है। एंड यहाँ पर जो है वो पैनोरामिक सनरूफ आने की वजह से ये सेगमेंट काफी हीट हुआ था जब क्रेटा के अंदर पैनोरामिक सनरूफ आया था, इससे पुराने वाली या प्री फेस लिफ्टेड वेरिएंट में भी। इधर अगर आप देखें तो ये है क्रोम की फिनिशिंग, रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर जो दिया गया है थोड़ा अलग रिक्वेस्ट बटन है। एंड यहाँ पर जो है वो आप बेस वेरिएंट से ही ये डोर हैंडल जो है वो ब्लैक कलर या ORVM का कवर जो है वो बॉडी कलर में ही ऑफर होते हुए देखोगे। बाय द वे हियर आर द ORVMs, ये जो है वो नए ORVMs आए हैं 360 डिग्री व्यू के साथ में, टर्न इंडिकेटर एंड इनके अंदर जो है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी ऑफर किया गया है। इट्स हाई टाइम कि हम लोग पीछे चले, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो फिनिश थी, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो पहले भी आया करता था एंड स्टिल रिमेन सेम, यहाँ पर अभी भी जो है वो दिया गया है। और
क्रोम की फिनिशिंग अगेन। यहाँ रियर प्रोफाइल में चलते हैं दोस्तों, जो फोटो आ रही थी जब शुरुआत में अनवील हुई थी पिक्चर्स, तो ये जो लाइट्स थी वो फ्रॉम जैसी लगती थी, बट इन रियलिटी दीज डजंट लुक लाइक वन, बिल्कुल अलग डिफरेंट जो है वो टेल लाइट सेटअप यहाँ पर है 20 इंडिकेटर के साथ में। एंड ये देखिए 2 सेक्शन इधर एंड एक कंटिन्यूटी में जाते हैं एंड कुछ अलग पैटर्न बनाते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर जो है वो यहाँ पर बनाते हैं, पीछे तक जाते हैं। जो इसके थ्रू आउट सरफेसिंग है वो आप देखोगे तो ब्लैकआउट की गई है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, कोई पैनल गैप की समस्या मुझे नजर नहीं आ रही है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखिए काफ़ी बड़े से हैं, वो जो मिस्टेक पहले Hyundai ने करी थी वो इस बार जो है उसको हटाया है और रिपीट नहीं किया है, इसलिए हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये जो देखोगे ये जो स्पॉइलर है इसके अंदर भी डुअल टोन है, ब्लैक भी है, बॉडी कलर भी है, जो उसको थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा है। इनफैक्ट ये जो शार्क फिन एंटेना है ये भी ब्लैक आउट किया गया, तो थोड़ा सा डुअल टोन ट्रीटमेंट जरूर इस गाड़ी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है। दोस्तों वाइपर साइड के साथ में डिफॉगर यूनिट ये दोनों ही इंट्रोड्यूस किए हैं। अगेन और चीज़ों के बारे में बात करें जैसे कि एसएक्स की बैजिंग यहाँ पर एंड ये फिनिश, ये जो पैटर्न है, कलर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर स्पार्कल टोन जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी ट्रिपल टोन है, बॉडी कलर, यहाँ पे ब्लैक एंड सैटिन फिनिशिंग, ये तीनों कलर है। यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स, 2 इधर, 2 उस तरफ जो है वो ऑफर किए गए ताकि असिस्ट कर सकें आपको उन क्लस्ट्रोफोबिक जगह से जहाँ पर आप यहाँ पर जो है वो बच के चलना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे रिफ्लेक्टर यूनिट, बड़ा सा रिफ्लेक्टर यूनिट एंड इधर जो है वो पार्किंग, इधर जो है वो रिवर्स लैम्प ऑफर की गई। थोड़ा सा ऑडली प्लेस जरूर है लेकिन ठीक है, इट गेट्स द जॉब डन। थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है, डिफरेंट डिज़ाइन है। यहाँ पर भी आपको डिफ्यूज़र देने की कोशिश की गई है लेकिन वो प्रॉपरली आए एक्चुअली नहीं है। टाटा की बैजिंग इधर और अगेन ये लैम्प्स टेल लाइट जिन्हें कहते हैं हम, वो मुझे बेहतरीन पैकेज लगते हुए नजर आ रहे हैं। रिक्वेस्ट बटन इधर दिया गया है तो जल्दी से इसका बूट भी जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। एकदम फ्लैट बॉटम, बिल्कुल कोई भी जो है वो लोडिंग लिप इसके अंदर नहीं है, जरा से भी थोड़ा सा रगड़ लुक देने के लिए यहाँ पर जो है पैटर्न दिए गए हैं ताकि आप सामान वगैरह खिसकाओ तो अननेसेसरी के स्क्रैचेस से जो है वो बच पाओ। 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स और ये प्रीमियम टच, ये फिनिश जो है वो एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट है, बात अमेजिंग। इस तरफ भी आपको मिलता है ये लाइट्स जो कि इल्यूमिनेशन है और ये बूट लाइट्स हैं। इस तरफ वो बोस की बैजिंग यानी ये बोस के स्पीकर्स यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं। अभी इसको करते हैं बंद एंड चलते हैं इसके इंजन में एंड जानते हैं कौन सा नया इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस है कंपनी। और गाइस तो वैसे तो 3 इंजन ऑप्शन आए, नया इंजन ऑप्शन जो इंट्रोड्यूस है वो दैट इज द 1.5 TJDI इंजन जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दिस इज द CRDI इंजन जो डीजल इंजन है एंड 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, लमसम 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो दिस वन बीइंग द डीजल इंजन, जो पेट्रोल इंजन नया इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज द सेम इंजन व्हिच इज आल्सो ऑफर्ड इन वर्ना। 1.5 लीटर का TJDI इंजन 160 PS प्रोड्यूस करता है गाइस, फेनोमिनल वर्क डन बाय Hyundai हियर। तो वो अब इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है BS6 स्टेज 2 नॉर्म्स के साथ में। ये रीजन था 1.4 जो है वो डिसकंटिन्यू हुआ था एंड BS6 स्टेज 2 वो जो है वो नहीं वैलिड हो पाया था, इसलिए उसको थोड़ा डिसकंटिन्यू किया गया। 2 ही इंजन ऑप्शन दिए गए थे बट दिस वन बीइंग द डीजल, इसके साथ में TJDI आने की वजह से अब मामला थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है। वो लोग जो ड्राइव एंथुसियास्ट हैं, वो लोग जिनको पसंद है गाड़ी थोड़ा रिग्रेसिव ड्राइव करना, दैट इज द इंजन जो डिजर्व करते हैं ऐसे लोग। एंड वो आ रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, ADAS के साथ में। आप चाहें तो उसको DSG में खरीद सकते हैं या मैनुअल में खरीद सकते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्रावधान वहाँ रखा गया, यानी कि DSG का प्रावधान रखा गया, नॉट टॉर्क कन्वर्टर। DSG इज द एग्जैक्ट ट्रांसमिशन टू बी प्रोनाउंस्ड। सो दिस इज इट। और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के। और गाइस तो दिस वाज द Hyundai Creta जो नई एंट्री, फ्रेश एंट्री है इस सेगमेंट में। अब दोस्तों इसके प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो स्टार्टिंग प्राइस है 10.99 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है एंड गोइंग वे अप टू 17.23 लाख रुपीस, बट ये 17.23 लाख रुपीस 1.5 इंजन के साथ में, पेट्रोल इंजन के साथ में। अगर आपको डीजल खरीदना है तो इसमें 1.3 लाख रुपीस और जोड़ लीजिए। अगर आपको TJDI खरीदना है तो 1.3 लाख रुपीस के अंदर और जोड़ लीजिए। अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना है तो 1.26 लाख रुपीस और यहाँ पर आप जोड़िए, तो ये बनता है एक अच्छा पैकेज। और अंडर 20 लाख रुपीस ये सारे वेरिएंट जो फिट इन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिसेंट प्राइसिंग मैं इसको खाऊंगा। और ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है बाय द वे, 11 लाख रुपए एक्स शोरूम, 1000 रुपये कम। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ही इंट्रोडक्टरी प्राइसेस चलेंगी और एक नए सेशन या फिर हो सकता है आप फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके अंदर आप जरूर कुछ जो है वो बदलाव देखेंगे प्राइसेस में। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कार बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, बाय सेफ।